नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जोगसलाई वीर कुंवर सिंह चौक के समीप डिवाइडर से टकराकर बाइक सवार एक युवक की हुई मौत। कदमा थाना क्षेत्र में एक युवक पिस्टल लेकर युवती के घर में घुसा। युवती के भाई और युवक में हुई हाथापाई, पिस्टल गिरा नीचे, युवक फरार। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा संभावित कोरोना खतरे के बारे की चर्चा। और 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के बच्चों के वैक्सीनेशन हुआ शुरू। स्थानीय प्रशासन ने की सारी तैयारियां। खबरें अब विस्तार से। जोगसलाई वीर कुंवर सिंह चौक के समीप सड़क दुर्घटना में आशीष कुमार शर्मा की मौत हो गई। आशीष अपने दोस्त आकाश के साथ घर जा रहा था। बाइक डिवाइडर से टकराने के बाद ये हादसा हुआ। जोगसलाई वीर कुंवर सिंह चौक के समीप बीते रात सड़क दुर्घटना में आशीष कुमार शर्मा नामक युवक की मौत हो गई। वह अपने दोस्त आकाश देवगम के साथ बाइक से घर जा रहा था कि अचानक बाइक डिवाइडर से टकरा गई और डिवाइडर से आशीष के सिर पर चोट लग गई। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों ने आशीष को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आँख खाली बंद करवा दीजिए, खाली आँख बंद करवा दीजिए। हाँ, खाली आँख बंद करवाइए ना, बाकी कुछ करे खाली आँख बंद करवाइए, खाली आँख बंद करवा दीजिए। कुछ और रुकिए, लाने गया वो आपको ये नहीं कर ऑटो वाला है नहीं। आपका क्या नाम हुआ आपका? आकाश देवगम। आकाश देवगम कौन है जो वो मेरा दोस्त है। क्या नाम था उसका? आशीष। आशीष पूरा नाम? आशीष क्या हुई है? आशीष शर्मा। आशीष शर्मा। आप उनका दोस्त कहाँ का रहने आपको वाला? मालूम नहीं है क्या है? कहाँ का रहने वाला? हम रानी ठीक हैं। हाँ? रानी ठीक हैं। कहाँ पड़ता है? रानी डी बाग बेड़ा। और वो कहाँ रहता था? और जोगसलाई थाना क्षेत्र। दूसरा थाना क्षेत्र। हाँ। क्या करता था काम वो? शोरूम में काम करते हैं हम दोनों। मोनका दोनों होंडा। आप भी काम कौन सा हाँ। शोरूम में? मोनका होंडा। कहाँ पर ये? ये गोरा जोगसलाई। अच्छा, कैसे हुआ? कौन चला रहा था बाइक? वही चला रहा था गाड़ी। आप कहाँ थे? हम पीछे बैठे थे, अच्छा, तो क्या वो डिवाइडर में टकराया तो हम आगे फेंका गए हैं। तो वहाँ से हम जल्दी उठ के इसको उठाएं तो टेम्पो उनको बुलाएं तो यहाँ लेके आ गए उसको। कौन सा बाइक था? स्प्लेंडर। किसका था बाइक? उसी का था। खुद वो चला रहा था? हाँ। हेलमेट पहने थे आप लोग दोनों? नहीं दोनों ने? नहीं। स्पीड में था बाइक? हाँ। कहाँ पर हुआ है घटना? घोड़ा चौक है ना, उधर से क्या बोलते गेट, टेक्सी का गेट नहीं है वहाँ पे। बॉस आप वहाँ काम करते कहाँ थे इतना तो कहाँ जा रहे थे तुम लोग? कहाँ जा रहे थे? हम लोग घर आ रहे थे। कहाँ से? जोगसलाई से। फिर जोगसलाई से घर आ रहे थे? हाँ। फिर कहाँ? अपना घर जा रहे थे? हाँ, हाँ। तुमको छोड़ने जा रहा था वो? नहीं, तो घूम रहे थे उधर उधर। तो हम घर से निकले शाम को 7 बजे। तुम लोग इधर उधर घूम रहा था खाली पहले? नहीं, पहले नहीं घूमे थे हम। तो? पहले घर में थे हम। हाँ। और हम लोग का मतलब पास आया, हम लोग का बस्ती आया वो। लेने तुमको? नहीं, हम तो बाहर में बैठे हुए थे। कहाँ आते बोले हम कहाँ जा रहा है, चलो जाएगा क्या बोले। हम भी बोले चलो। एक मिनट हम आपको बोले हम भी चलो। रुकिए। अपने से वाला कोई मारा तुम लोग को? मारा कोई नहीं है सर। अपने टकरा गया? हाँ, आपने टकरा गया। आपका बेटा था? कितना बड़ा ना छोटा बेटा? छोटा। कितना बेटा आपका? 2। खाली 2 बेटा ना बेटी भी? नहीं 2 बेटा। ये छोटा बेटा था? क्या करता था बेटा? शोरूम में काम करता। हीरो होंडा से। कहाँ पर है? घोड़ा चौक। हीरो होंडा शोरूम में। कितना उम्र होगा? 17-18 साल उम्र है। ये जो घटना जो हुआ, क्या पता चला आपको? ये तो हमको खुद नहीं मालूम। हम तो घर में आके ना जो मतलब यही लोग जानता होगा कुछ भी। हम तो घर में अपना काम करके आके मतलब घर में था। क्या करते हैं आप? मेरा दुकान है लोहा का। कहाँ पर? गर्ल स्कूल रोड में। रहते कहाँ आप लोग? वहीं पर। जोगसलाई? वहीं का रहने वाले आप? बाइक आप ही का था बेटा का? हाँ। क्या बता रहे ये लड़का? अभी क्या बता रहे यही लोग जानता होगा ना। इधर कदमा फार्म एरिया रोड नंबर 4 में एक युवक युवती के घर पिस्टल लेकर पहुंचा। मामले के संबंध में जितेंद्र कुमार ने बताया कि इरफान नामक एक ऑटो चालक उसकी बहन को परेशान करता है। कुछ दिनों पहले उसकी बहन काजल इरफान के ऑटो से आना जाना करती थी। इरफान के इरादे ठीक न दिखने पर ऑटो को बंद करा दिया गया, जिसके बाद इरफान काजल पर एसिड फेंकने और जान से मारने की धमकी देने लगा।
हद तो तब हो गई जब इरफान पिस्टल लेकर काजल के घर पहुंच जबरदस्ती करने लगा। जितिन के साथ हाथापाई में पिस्टल नीचे गिर गया और इरफान भाग गया। मामले के संबंध में कदमा थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है। हम आपको बता रहे सुनिए, एक्चुअली ये फैमिली जो है नारवा लड़का आया बंदूक कैसे चला। लड़का तो 8:30 बजे कल रात को आया है ना, आके हम लोग को बंदूक दिखाया। लड़की का नाम फायरिंग करने जा रहा था, बंदूक छोड़ के गिरा। लड़का मेरा छीनने गया, धक्का दिया, बंदूक उसका गिर गया और वो भाग। क्या वजह है, किस लिए बंदूक ले गया है? वही टॉर्चर करता था लड़की को। हमेशा बाजार जाती, कहीं जाती, काम जाती तो उसको बोलता ऐसे छीन देंगे, तुमको जान से मार देंगे, हम तुमको बहुत चाहते हो, ये वो। मुस्लिम लड़का है, इरफान नाम है उसका। कितने दिन से धमकी दे रहे थे इसको? और 4-5 साल पहले ऐसे दे रहा था। ऑटो छोड़ दिए उसका बैठना 2 महीना तभी, और जबरदस्ती हम लोग को वो टाइम हम लोग पैसा भी देते थे तो पैसा फाड़ फूड़ के फेंक देते। का नाम है भारतीय विद्यालय हनुमान मंदिर स्कूल। और थाना क्या पड़ता है? हाँ क्या बोले, थाना पारा मेरी 4 नंबर कदमा। क्या मामला क्या है? मामला यही है कि मम्मी लोग रेंट में मतलब वो भाड़ा करके जाती थी ऑटो में, तो ऑटो वाला मतलब सिस्टर को पीछे हाथ धो के पड़ गए थे। तो क्या मिरर है ना, मिरर में दिखता था। तो कितने साल से ऑटो वाला आ रहा था? वो 15-20 दिन की ऑटो भाड़ा मारे, तो हम लोग मम्मी लोग को पता चला कि उसका नेचर सही नहीं है लड़की का। तो मम्मी उसको छोड़ दी ऑटो वाला, वो फिर नहीं आया। फिर बाद में 5 साल के बाद हम लोग को डिस्टर्ब करने लगा, धमकी उमकी देने लगा कि हम तुमको ये कर देंगे, ये वो लड़के से पसंद करते हैं, ऐसे छीट देंगे, ये सब बात। तो कल का घटना क्या हुआ? कल घटना ये हुआ कि वो बंदूक लेके आया और फायरिंग करने जा रहा था, तो धक्का मुक्की में हम उसको पिस्तौल नीचे गिर और वो लड़का भाग गया। ये लड़का रहने वाला कहाँ का है? सिलाई का है। क्या नाम है उसका? इरफान। और आपकी सिस्टर का नाम? काजल। वहीं जमशेदपुर के जिला मुख्यालय परिसर में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से जुड़े। तमाम राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर देश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर चर्चा की। साथ ही उन्हें अपने राज्य के कोरोना संक्रमण की स्थिति से अवगत कराया। झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस दौरान झारखंड राज्य के कोरोना संक्रमण की स्थिति एवं झारखंड राज्य के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को अवगत कराया। मीडिया से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर पूर्णतः तैयार है और कोशिश की जा रही है कि संक्रमण का खतरा कम से कम हो। इसको लेकर राज्य भर में कोरोना टेस्टिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं बच्चों के अस्पतालों में भी बढ़ोतरी की गई है ताकि किसी भी आपातकाल स्थिति के लिए तमाम अस्पताल तैयार रहें। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को सुझाव भी दिया कि आयुष्मान कार्ड के दायरे को बढ़ाते हुए कोरोना के इलाज को भी इसमें सम्मिलित किया जाए ताकि गरीब तबके के लोगों का इलाज भी आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हो सके। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा देश निजी अस्पताल किसी भी तरह के वैश्विक आपदा के समय आम जनता से मुद्रा दोहन न कर पाए। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार से 15 से 18 वर्ष के टीकाकरण के दायरे को बढ़ाते हुए इसे 12 वर्ष से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए भी शुरू किए जाने की मांग की है। चूंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इसको लेकर पूर्व में मंजूरी दे रही है और बाहर के देशों ने 11 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण शुरू भी कर दिया है। और के बीच में है 10 राज्य में राष्ट्रीय
उन लोगों को एक टैरिफ का निर्धारण हो, ताकि कभी भविष्य में कोई भी विभीषिका आए और ये कोविड-19 जैसी विभीषिका के भी समापन और उसके इलाज के लिए एक नीति का निर्धारण हो जाए। चौथा एक बात हमने कहा कि आयुष्मान भारत, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने झारखंड से इसको लॉन्च किया था और अति महत्वाकांक्षी योजना के रूप में प्रधानमंत्री जी ने इसका ये किया था, तो इस योजना से हमारे जो हैं जितने कोविड-19 के जो भी रोगी हैं वो उससे आच्छादित हो जाए, ताकि जो है गरीबों को इलाज की सुविधाएं प्राप्त हो। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन विषय पर हमने उनसे ये भी एक प्रार्थना किया कि जो प्राइवेट अस्पताल में आदमी मर जाता है, उसकी बॉडी नहीं छोड़ी जाती है, तो उसके लिए भी भारत सरकार को एक नीति का निर्धारण करना चाहिए, ताकि जो है गरीबों को कम से कम उस अंत्योष्टि के अधिकार से वंचित नहीं किया जाए। तो मैं समझता हूं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने बड़ा ही हम लोगों को उत्साहजनक जवाब दिया है और उन्होंने विश्वास दिलाया है, और हम भी उनको विश्वास देते हैं कि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अभी 3 दिन पहले भी हाई प्रोफाइल बैठक किया था और उसके 10-15 दिन पहले भी किया था, और हम वैक्सीन जो है ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट डोज को भी वैक्सीनेट करेंगे, सेकंड डोज को भी वैक्सीनेट करेंगे, और हमने उनसे जो 15 से 18 साल के बच्चों को उन्होंने जो वैक्सीनेट करने की बात कही है, तो हमने उनसे प्रार्थना किया कि क्यों नहीं 12 साल से बच्चे को क्यों नहीं किया जाए, जब ICMR ने या भारत के ड्रग कंट्रोलर ने इस बात की इजाजत दे दी है और हम उसको जो है कोवैक्सीन से वैक्सीनेट करना है। तो चूंकि कोवैक्सीन का मतलब है कि हम उससे यूज्ड टू हो गए हैं, तो फिर हमने तो पहले ये सोचा था कि कोई नई वैक्सीन आएगी बच्चों के लिए, लेकिन जब कोवैक्सीन का ही ICMR ने और भारत के ड्रग कंट्रोलर ने आदेश किया, तो फिर दुनिया के देश तो 3 साल से ऊपर के बच्चों को दे रहे हैं, तो हम कम से कम 12 साल के बच्चों को क्यों नहीं दे रहे हैं। और वहीं 3 जनवरी से देश भर में 15 से 18 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। जमशेदपुर जिला प्रशासन ने इसकी तैयारी कर ली है। इस संबंध में थालबोम SDO नीतीश मीणा ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देश के बाद 3 जनवरी से शुरू हो रहे बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर जमशेदपुर के अगल बगल के हिस्सों में कुल 8 सेंटर बनाए गए हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा अलग अलग स्कूलों में स्लॉट बुकिंग के माध्यम से टीम पहुंचकर बच्चों को वैक्सीनेट करेगी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा निर्देशित कोवैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, किसी अभिभावक को चिंता करने की जरूरत नहीं है। SDO ने बताया कि जिन जिन स्कूलों में बच्चों को वैक्सीन दिया जाएगा, वहां आपातकाल के लिए एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। अगर बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो उन्हें तत्काल टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचाया जाएगा। वहीं SDO ने वैसे सभी अभिभावकों से अपने बच्चों को वैक्सीनेट कराने की अपील की जिनकी आयु 15 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। उन्होंने बताया कि 3 जनवरी से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन अभियान में शहर के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के बच्चों को वैक्सीन दिया जाएगा। जो बच्चे हैं, इसमें पहले तो मैं कंफ्यूजन लोगों को हो रहा होगा क्योंकि कौन से लोग हैं जो एलिजिबल हैं। तो इसमें ये चीज़ें 15 से 18 साल की जिनका डेट ऑफ बर्थ 2000 से पहले यानी कि 2005, 2006 और 2007, चाहे 31 दिसंबर 2007 भी है तो वो भी एलिजिबल है। इसके लिए हम 2 तरीके से कल से जो है वैक्सीनेशन स्टार्ट कर रहे हैं। कल इनॉग्रेशन चूँकि इसका होना है, तो उसमें 2 तरीके से कर रहे हैं कि 8 सेंटर हमने एरिया वाइज, एक सेंटर हमारा मानगो में भी रहेगा, तो एक सिलाई में भी रहेगा, तो एक बिस्कुपुर में भी रहेगा, तो एक साक्षी में भी रहेगा। 8 सेंटर हैं जो जमशेदपुर शहर के अंदर जो स्टैटिक सेंटर्स रहेंगे, जहाँ पर कोई भी आ सकता है ऑनलाइन स्लॉट बुक करके या ऑन स्पॉट में रजिस्ट्रेशन करा के। दूसरा, चूँकि बच्चों का वैक्सीनेशन है, तो इसलिए इसमें हमारा मेजर टारगेट रहेगा क्योंकि जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो गैर सरकारी हो, सबका हमने लिस्ट DO के थ्रू ले लिया है और सारी स्कूल्स में हमने प्रिंसिपल को टाइम टू टाइम हम बताते जाएंगे। कल हमको 10 स्कूल का करना है, परसों 20 स्कूल का। और वहीं झारखंड पुलिस एसोसिएशन की बैठक साक्षी थाना परिसर स्थित सभागार में आयोजित हुई। साक्षी थाना परिसर स्थित सभागार में झारखंड पुलिस एसोसिएशन की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य झारखंड में कार्यरत पुलिस कर्मियों को मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाना था
जिसमें तय हुआ कि सभी पुलिस कर्मियों का 5 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस करवाने पर आम सहमति बनी। बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र सिंह ने बताया। एक्चुअली काम करते करते एक्चुअली मान के चलिए कि एक्स्ट्रा जो काम करते हैं तो शरीर ही उनका भी इंसान का है और मैक्सिमम तबीयत उनकी खराब होती है। वैसे जब वो उनका तबीयत खराब होता है, किसी का किडनी डैमेज होता है, किसी का कैंसर होता है, किसी का लिवर डैमेज होता है, वैसे में इतने उन पर आर्थिक बोझ आती है कि वो वहन नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि जिंदगी भर के जो भी कमाई है, जो भी उनका जीपीएफ है, वहाँ तक हम लोगों ने देखा खाली हो जाते हुए। मेडिका में अगर वो भर्ती हैं 10 दिन 15 दिन आ गए, 10 लाख 15 लाख का बिल आता है, बच भी नहीं पाते हैं, लेकिन उनका व्यक्तिगत उनको माथे पर आता है। तो हम लोगों ने एक प्रयास किया, मुख्यालय से हम लोगों ने चर्चा किया और मुख्यालय के जो भी मुख्यालय के पदाधिकारी हैं सभी लोग बैठ के हम लोगों ने तय किया कि हमको जो सरकार 1000 रुपया देती है लोगों का, तो हम लोग उसी पैसे से प्रयास करें कि एक मेडिकल मेरे पास आए। और एमजीएम अस्पताल के पास बीच सड़क में मानसिक रूप से बीमार एक व्यक्ति बार बार लेट रहा था। होमगार्ड इंचार्ज ने उसे बीच सड़क से उठाकर सड़क के किनारे किया। मामले के संबंध में होमगार्ड इंचार्ज जसवीर सिंह ने बताया कि ये व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है और बार बार सड़क के बीच में बैठ रहा है और लेट रहा है। छोटी बड़ी सभी गाड़ियां इस रास्ते से आना जाना करती है। कोई अप्रिय घटना ना हो इसलिए उस व्यक्ति को बार बार सड़क से हटाया गया। मामला ये है कि एक व्यक्ति है जो आप देख ही रहे हैं, इसकी हालत किस प्रकार है, जो मानसिक तौर पे इसकी ठीक नहीं है। तो ये एमजीएम अस्पताल के गेट के इस पार में ये रोड के बीच में लेटा हुआ था। बहुत प्रकार की घटना होने से बच रही है। कोई गाड़ी चढ़ाने से बच जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल चढ़ाने से बच जा रहा है। ये दुर्घटना ना हो इस प्रकार की, इसलिए हम लोग इसकी थोड़ा सहायता करके इसको साइड कर दिया जा रहा है ताकि किसी का साथ कोई दुर्घटना ना घटे। ये कौन व्यक्ति है, कहाँ से आया है? ये भर्ती तो नहीं है, ये कहीं में हमको लग रहा है शायद भिखारी टाइप का है, कुछ टाइप का। तो ये बार बार हम लोग 3-4 बार इसको रोड से उठा के हम साइड भी किए हैं, लेकिन बार बार मेंटली तौर पे इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए बार बार अभी सड़क पे आ जा रहा है। नशा वगैरह किया है क्या? ये नशा वगैरह तो किया है कि नहीं किया है, इसको देखने से हालत इसकी गंभीर लग रही है, लेकिन हम लोग अपना प्रयास है किसी तरह इसका सुरक्षा कर देना, इसीलिए हम लोग उठा के इसको साइड कर दिए हैं। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। अब आप अपने ख्वाबों के घर को सजाइए A1 वुड आर्ट के फर्नीचर से। अगर आप भी अपने घर को देना चाहते हैं बेहतरीन लुक, तो जरूर आए A1 वुड आर्ट में। एक से बढ़कर एक फर्नीचर नए और आकर्षक डिजाइन के साथ सिर्फ A1 वुड आर्ट में। यहाँ सस्ते और कम मूल्यों में एक से बढ़कर एक फर्नीचर उपलब्ध है जो आपके घर को देंगे आधुनिक लुक। जमशेदपुर के आजाद नगर मांगो में फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम A1 वुड आर्ट, जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ। अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता A1 वुड आर्ट, प्रोपराइटर हाजी MD शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट, मानगो। हमारा ब्रांच चेपापुल नियर अक्का गार्डन, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 799799805998 और 9431117748। अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम, आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में।
महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 0657 2956 158। हरियाली और प्रकृति की गोद में बसा अत्याधुनिक चिकित्सीय सुविधाओं से लैस सेंट जोसेफ्स हॉस्पिटल। रोगियों की सेवा करना ही एकमात्र लक्ष्य। अनुभवी चिकित्सक एवं मेडिकल टीम 24 घंटे उपलब्ध। आधुनिक सुविधाओं से लैस बेड और इंटेंसिव ट्रीटमेंट यूनिट। और हमारे मकसद यही है कि गांव के गरीब दबे लोगों को जिनके लिए कोई सुध नहीं रहता उनकी सेवा करना, उनकी देखभाल करना। हमारे अस्पताल में ओपीडी के अलावा ईसीजी फैसिलिटी है, डिजिटल एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है और साथ साथ हमारे पास ऑपरेशन थिएटर है। महिला वार्ड, समुचित चिकित्सीय सुविधा, साथ ही आयुष्मान भारत की सेवा भी उपलब्ध। जो रेट है हमारे अस्पताल का बहुत वेरी नॉमिनल रेट है, बहुत कम, और ताकि गांव के लोग भी इसको अफोर्ड कर सकें और उनके लिए जो भी हम सेवा कर सकते हैं हमारे पास हम सेवा करते हैं। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा। शहर को हम चुन सकते थे परंतु गांव वासियों को कौन देखभाल करेंगे, गांव के लोगों को कौन देखभाल करेंगे जब वे बीमार हो जाते हैं। हमने देखा गांव से सागर तक जाना पड़ता है। आज सागर में उनकी सब प्रकार का सुविधा होने के बावजूद उनको देखभाल करने वाला, उनकी सुधि लेने वाला बहुत कम थे। सेंट जोसेफ्स हॉस्पिटल, भिलाई पहाड़ी। कॉन्टैक्ट 7047111534 and 8084704699। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं।
मैथिली भाषा को राज्य के नियोजन नीति में शामिल करने की मांग को लेकर मिथिला समाज के प्रतिनिधि मंडल ने जुगसलाई स्थित गोलचक्कर के समय प्रदर्शन किया। मांगे पूरी होने तक चरणबद्ध आंदोलन करने का ऐलान किया। जुगसलाई स्थित गोलचक्कर के समीप मिथिला समाज के प्रतिनिधि मंडल ने मैथिली भाषा को राज्य के नियोजन नीति में शामिल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रतिनिधि मंडल ने ऐलान किया कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, सरकार के खिलाफ जोरदार आंदोलन करते रहेंगे। बोलने वाले सारे लोग हम लोग आज एकत्रित हुए हैं। हम लोग का मुख्य उद्देश्य ये है कि झारखंड सरकार मैथिली भाषा को क्षेत्रीय भाषा का स्थान दे, जिसके कारण विद्यार्थी जो परीक्षा देते हैं उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाए और हिंदी को भी उसी के साथ साथ उचित सम्मान मिलना चाहिए। इसीलिए हम लोग सब आज एकत्रित हुए हैं और झारखंड सरकार से अनुग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अनुरोध करते हैं कि मैथिली भाषा को उचित सम्मान दे, उचित स्थान दे। आपका पूरा परिचय है। हम लोग यहाँ पे मैथिली भाषा को जो नियोजन नीति में शामिल नहीं किया गया है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और मैथिली भाषा को जब तक नियोजन नीति में शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग इसका विरोध करेंगे। और बालीगुमा के पास देर रात अज्ञात बड़ी वाहन ने एक कार को टक्कर मारकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। स्थानीय व्यक्ति रंजीत कुमार ने मामले के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि देर रात बड़ी गाड़ी द्वारा कार को मारा गया है। एक बड़ा हादसा टल गया। कार चालक घायल हुआ और बड़ी वाहन टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गई। फिलहाल पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर थाने ले गई है और मामले की जांच चल रही है। पता चला, देखिए हम लोग उधर से आ रहे थे रात में, तो बालीगुमा हाईवे जो है वहाँ पे एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। कोई बड़ा बच्चा से पता किया तो कोई बड़ा गाड़ी रात में मार के चला गया इसको। उसमें कोई आदमी नहीं है, किसी का कुछ आता पता नहीं चला। अगल बगल से पता चला कि कोई बड़ा गाड़ी मार के गया उसको। कहाँ पे हुआ है? ये हाईवे में बालीगुमा के पास में हुआ है। कोई इसमें घायल वगैरह नजर आया आप लोग? नहीं, ऐसा तो कुछ खबर नहीं, हम लोग को अभी तक कुछ पता नहीं चला। वहाँ प्रशासन को पता चल गया है? हाँ, प्रशासन को पता चल गया। ये कहाँ की गाड़ी है, किसकी है, कुछ जानकारी नहीं? इसका कोई जानकारी नहीं हम लोग को। और वहीं जमशेदपुर के मेराकी ट्रस्ट ने सबर जाति परिवार के बीच खेलकूद का आयोजन किया और बच्चों के बीच पुरस्कार का वितरण किया। अपने सामाजिक दायित्व को निभाते हुए फिर एक बार मेराकी ट्रस्ट ने झरिया सबर जाति के बच्चों के बीच पहुंचकर नए साल के मौके पर खेलकूद का आयोजन किया और बच्चों के बीच पुरस्कार वितरण किया। साथ ही साथ बच्चों के बीच बिस्किट और केक भी बांटे गए। मेराकी ट्रस्ट की सचिव रीता पात्रो ने कहा कि मेराकी संस्था समय समय पर हमेशा लोगों की मदद करते आ रही है। सबर जाति के बच्चों के बीच खेलकूद का आयोजन किया गया ताकि बच्चों को प्रोत्साहित किया जा सके। नमस्ते। मेराकी संस्था की पूरी टीम की ओर से नए साल की मुबारकबाद के तहत झरिया गांव में हम लोगों ने आज के यहाँ के तमाम छोटे और बड़े बच्चों के बीच में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया है। संस्था ये सोच रखती है कि सुदूर गांव में इस तरह के उत्साहवर्धक कार्यक्रम का अवसर उनको नहीं मिलता है। यहाँ के तमाम बच्चों को हम लोगों ने 6-7 इवेंट करवाए और उनके उत्साह को आगे बढ़ाया। उधर चाईबासा में आयोजित 31वां चित्रांकन फिल्म महोत्सव में फिल्म आत्महत्या को 2 पुरस्कार मिले। आयोजन के संबंध में बताया जा रहा है कि जे मूवीज द्वारा 31वां चित्रांकन फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें शहर की एक फिल्म आत्महत्या ने भी हिस्सा लिया। वैसे कुल 225 फिल्मों ने महोत्सव में हिस्सा लिया, जिसमें फिल्म आत्महत्या को 2 पुरस्कार प्राप्त हुए। मांडू गांधी घाट मैदान में फिल्म आत्महत्या की टीम ने कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी। जे मूवी की तरफ से 31 दिसंबर को चाईबासा में फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, जिसमें 225 फिल्मों को दिखलाया गया था, जिसके मुख्य अतिथि थी जोबा माझी और वहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी। उस फिल्म में सिंह फिल्म प्रोडक्शन ने आत्महत्या फिल्म प्रोड्यूस किया था, जो 225 मूवी में उसका फर्स्ट प्राइज मिला। और जोबा माझी ने कहा कि यह फिल्म समाज पर एक पथ प्रदर्शक के रूप में शो करता है, इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और उस फिल्म में मेन एक्टर के काम में की थी तो ज्योति पांडे, जो जमशेदपुर के हैं, जो अभी तक से सिंह फिल्म प्रोडक्शन में 16 एल्बम में काम कर चुकी है। और ये प्रभन सिंह मनी जो उस फिल्म में एक बहुत बढ़िया गीत गाया था, जिसको काफ़ी लोगों ने प्रशंसा किया। और ये दोनों अवार्ड हमको मिला।
और जो दोनों अवार्ड मैं दोनों अपने कलाकारों को समर्पित कर रहा हूँ। आपका नाम? शिवपूजन सिंह, डायरेक्टर सिंह फिल्म प्रोडक्शन, जमशेदपुर। नाम ज्योति है, मैं गोलमुरी में रहती हूँ और ये चाईबासा में 31 को कार्यक्रम रखा गया था जे मूवीज़ की तरफ से चित्रांगन फिल्म महोत्सव में, जहाँ पे पूरे बिहार झारखंड से 225 मूवीज़ आई थी, जिसमें हमारा मूवीज़ फर्स्ट में हुआ। और ये मूवी हम लोगों ने 2 दिन में शूट किया, 2 दिन में लिखा और ऐसा सब्जेक्ट हम लोगों ने लिया था जो समाज में एक प्रेरणा का मतलब प्रेरणा दे और लोग कुछ सीखे। तो हम लोगों ने मूवीज़ बनाई थी आत्महत्या, जो समाज में काफ़ी अच्छा, जिसने भी मूवीज़ देखा सबने काफ़ी तारीफ़ की और हम चाहते हैं कि आगे भी अगर ऐसा कुछ काम करें तो समाज के लिए प्रेरणादायक काम हो। और ये 2 दिन में शूट हुआ और 2 दिन में होने के बाद भी इस मूवीज़ को फर्स्ट वहाँ पे स्थान मिला, तो इससे काफ़ी हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमारा मेहनत कुछ रंग है। कितने मिनट की फिल्म थी ये 25 मिनट्स की मूवी थी। और भी पार्टिसिपेट किए थे? हाँ, काफ़ी लोग पार्टिसिपेट किए थे, जैसे आपने बताया मैंने आपको कि 225 मूवीज़ जिसमें पार्टिसिपेट की, जिसमें हमारा मूवीज़ पहला स्थान रहा। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और इनफैक्ट किसी को भी खुशी होता है कि इतने कम दिनों में हम लोगों ने शूट किया और काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद ये अवार्ड हमें मिला है। मेरा नाम प्रभजोत सिंह मन्नी है। जैसा कि मुझे झारखंड में जमशेदपुर में मास्टर मन्नी के नाम से भी जाना जाता है और मैं टेल्को का निवासी हूँ। इस फिल्म का हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि जैसा कि आप अभी हमारी जो एक्टर जिन्होंने आपने बात की, जैसे कि उन्होंने बताया कि समाज में ये आत्महत्या का बहुत हमेशा लोग कर लेते हैं, कुछ भी छोटे मोटे कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं, तो इस फिल्म में भी वही दर्शाया गया है। तो इस फिल्म का हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और इस फिल्म का हिस्सा मैं सिंगर के माध्यम से बना हूँ। और ये गाना जो मैंने गाया है मेरे अंकल जी शिवपूजन जी ने लिखा है और बहुत ही अच्छा गाना, बहुत ही सुंदर लिखा है गाना। उधर आनंद मार्ग के विश्व मंच पर चौथी बार जनसेवक पुरस्कार से सम्मानित हुए सुनील आनंद 2017, 19, 20 एवं 22 में चौथी बार जनसेवा पुरस्कार से सम्मानित किए गए। 2 जनवरी 2022 आनंद मार्ग के विश्व स्तरीय धर्म महासम्मेलन आनंद मार्ग के हेडक्वार्टर पुरुलिया जिले के आनंद नगर में आयोजित किया गया। इस धर्म महासम्मेलन में विभिन्न तरह के आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस विश्व मंच पर श्रद्धेय पुरोधा प्रमुख आचार्य विश्व देवानंद अवधूत के हाथों टाटानगर भुक्ति के सुनील आनंद को आध्यात्मिक भाव से जनसेवा के लिए मिला जन सेवा पुरस्कार। यह पुरस्कार पिछले 6 महीने के अर्धवार्षिक रिपोर्ट के आधार पर संस्था के विश्व स्तर पर जनसेवा के क्रियाकलाप पर चयन कर दिया जाता है। क्या हुआ है बताइए? आनंद मार्ग का विश्व स्तरीय धर्म महासम्मेलन पुरुलिया जिला के आनंद नगर में आयोजित किया गया था। यह वार्षिक धर्म महासम्मेलन था। कोरोना के गाइडलाइन का पालन करते हुए ऑफलाइन एवं ऑनलाइन इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था और काफ़ी संख्या में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए जमशेदपुर से भी भक्त लोग भाग लिए और ज़्यादा उम्र के लोगों पे वहाँ जाने पे पाबंदी था, सभी लोग घर से ही भाग लिए। ऑफलाइन एवं ऑनलाइन इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उस विश्व स्तरीय धर्म महासम्मेलन में विदेशों से आनंद मार्गों पर आने पर रोक था, क्योंकि कोरोना को देखते हुए। उस कार्यक्रम में आनंद मार्ग के श्रद्धेय पुरोधा प्रमुख आचार्य विश्वदेवानंद अवधूत का प्रवचन हुआ। विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। आध्यात्मिक कार्यक्रम, 72 घंटे का कीर्तन का आयोजन किया गया था। लगभग 30 से भी ज़्यादा जाति विहीन, मजहब विहीन, जातिवाद और मजहबवाद को ख़त्म करने के लिए, दहेज प्रथा को ख़त्म करने के लिए क्रांतिकारी विवाह का आयोजन किया गया था, जिसका आशीर्वाद हमारे श्रद्धेय पुरोधा प्रमुख द्वारा सभी जोड़ों को दिए और लगभग 50 कार्यकर्ताओं को, जो आनंद मार्ग के कार्यकर्ताओं को, देश विदेश के कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। जो भी विदेश से नहीं आ पाए थे उनके बिहाफ में यहाँ भारत के जो भी प्रतिनिधि थे वे उनका प्राइज को स्वीकार किए और जमशेदपुर के टाटानगर के सुनील आनंद को जन सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चौथी बार सम्मानित किया गया है। पिछले 3 बार भी सम्मानित किया जा चुका है। क्या नाम हुआ आपका? सुनील आनंद। गृहस्थ जीवन जीते हुए जो जन सेवा के कार्य करता है, वो आनंद मार्ग के विश्व मंच पर उन्हें सुनील आनंद को चौथी बार जन सेवा पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। आनंद मार्ग सुनील आनंद।
चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। जुगसलाई वीर कुंवर सिंह चौक के समीप डिवाइडर से टकराकर बाइक सवार एक युवक की हुई मौत। कदमा थाना क्षेत्र में एक युवक पिस्टल लेकर युवती के घर में घुसा। युवती के भाई और युवक में हुई हाथापाई, पिस्टल गिरा नीचे, युवक फरार। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा संभावित कोरोना खतरे के बारे की चर्चा। और 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के बच्चों के वैक्सीनेशन हुआ शुरू। स्थानीय प्रशासन ने की सारी तैयारियां। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।